नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आपने कभी ऐसा सोचा है, लाइब्रेरी, जी हाँ वही जो शांत और ज्ञान से भरी होती है, तो क्या वो कभी डरावनी जगह बन सकती है जहाँ हमें सिर्फ किताबों की खूबसूरती और माँ सरस्वती का आशीर्वाद महसूस होता है? तो क्या कभी उसके अंदर कुछ ऐसा खौफनाक हो सकता है जो हमारी सोच से भी परे हो? तो दोस्तों, आज मैं आपको उत्तराखंड के एक छोटे से गांव की पुरानी लाइब्रेरी का इंसिडेंट बताने जा रहा हूँ, जो साल 2019 में एक वेस्ट बंगाल के छोटे से गांव में रहने वाला लड़का उसके साथ हुआ था। और उस लड़के को घूमना फिरना बहुत पसंद था और ज्यादातर शांत जगह पे घूमना उसे बहुत ही पसंद था। तो वो एक दिन चला जाता है उत्तराखंड के उसी गांव के अंदर, उसी लाइब्रेरी के अंदर, और उसके बाद उसके साथ ऐसे ऐसे इंसिडेंट होने लगते हैं दोस्तों कि शायद उसने कभी ऐसा सोचा ही नहीं था। तो क्या था उस लाइब्रेरी के अंदर, कौन सी एंटिटी थी, और वो लड़का कैसे घूमते घूमते उस लाइब्रेरी के अंदर पहुंच गया था, क्योंकि वो लाइब्रेरी तो पहले से ही बंद हो चुकी थी। तो दोस्तों, सीट की पेटी बांध लीजिए, लाइट बंद कर दीजिए, क्योंकि आज हम उस लाइब्रेरी के अंदर जाने वाले हैं जहाँ पे किताबों से ज्यादा बहुत सारी वहाँ की डरावनी बातें हमें डराने वाली है। तो बिना फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। दोस्तों, ये पूरा इंसिडेंट मैं आपको बताऊं उससे पहले आप लोगों से मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट होती है हर बार कि आप लोग चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, वीडियो पसंद आता है तो लाइक करो, और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हो। तो दोस्तों, ये पूरा इंसिडेंट रविकांत के साथ हुआ है। तो दोस्तों, आगे की कहानी और रविकांत की जुबानी। तो दोस्तों, मेरा नाम रविकांत है और मैं वेस्ट बंगाल में एक छोटे से गांव के अंदर रहता हूं और मेरी उम्र 29 इयर्स ओल्ड है। और दोस्तों, ज्यादातर मुझे घूमना फिरना बहुत ही पसंद है। ऐसा नहीं है कि कोई भी ऐसी फेमस जगह है कि वहाँ पे हम लोग घूम सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, बट मुझे ज्यादातर शांत जगह बहुत ही पसंद है। और साल में 2-3 बार ऐसी जगह पे घूमने के लिए निकल ही जाता हूँ जहाँ पे मुझे शांति मिले। और दोस्तों, ऐसे घूमते घूमते मैंने पूरा भारत ही घूम लिया था। तो दोस्तों, अब मैं ऐसा सोच रहा था कि मैं कुछ ऐसी जगह पे घूमने जाऊं कि जहाँ पे पहाड़ी हो और मुझे शांति मिले। तो मुझे पता चला कि उत्तराखंड में एक ऐसा छोटा सा पहाड़ी गांव है दोस्त, कि जहाँ जाके मुझे बहुत ही सुकून मिलने वाला था। क्योंकि मैंने बहुत लोगों से पूछा था और मैंने रिसर्च भी किया था, तो मुझे पता चला उत्तराखंड के अंदर वो जो छोटा सा गाँव है वहाँ पे सुकून मिले, इतनी शांति थी। मैं दोस्तों निकल पड़ता हूँ उत्तराखंड के अंदर। उत्तराखंड के अंदर मैं पहुंच गया दोस्तों, और ऐसे वहां पे मैं घूमते घूमते मैं पहुंच जाता हूँ उसी गांव के अंदर जहाँ पे मुझे जाना था। वहां पहुंचने के बाद दोस्तों, मैंने बहुत जगह पे ट्राई किया कि कोई मुझे अच्छा सा कमरा मिल जाए या कोई अच्छी सी होटल मिल जाए। ऐसे में पूछते पूछते दोस्तों, मुझे वहां पे एक छोटी सी धर्मशाला है, वहां पे मुझे एक कमरा मिल गया जहाँ पे मैं शांति से रह सकता हूँ। तो दोस्तों, वो जगह मैंने वहां पे रेंट पे ले ली। 2-3 दिन तो दोस्तों मैंने वहां का जितनी भी जगह थी, जितना घूमना था उतना मैंने घूम लिया था। फिर भी मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि मुझे कुछ ऐसी शांति वाली जगह चाहिए कि यहाँ जाके मुझे सुकून मिले। उसके बाद दोस्तों, मैंने जो धर्मशाला के अंदर रहने वाले जो लोग थे, उसके जो ऑनर थे, वहां पे जो काम करने वाले लोग थे, उसके साथ सारी मैंने बात की कि यहाँ पे ऐसी कोई भी जगह है कि जहाँ से मैं घूम सकूं। वो लोग जो भी जगह के बारे में बताते थे वो सारी जगह मैंने 3 दिन के अंदर घूम ली थी। उसके बाद दोस्तों मैंने गूगल किया, गूगल के अंदर मुझे एक पुरानी लाइब्रेरी के बारे में पता चला। तो मैंने फैसला कर लिया था कि नेक्स्ट डे मैं मॉर्निंग में जो मेरा ब्रेकफास्ट वगैरह करने के बाद उस लाइब्रेरी की तरफ चल पड़ूंगा, क्योंकि वहां जाने के बाद कुछ किताबें वगैरह पढ़ूंगा और लाइब्रेरी के अंदर बहुत ही शांति रहती है। तो मुझे जो चाहिए था वो मुझे मिल गया था। बस अब मैं वेट ही कर रहा था जल्दी से सुबह हो जाए और मैं नाश्ता वगैरह करके उस लाइब्रेरी के अंदर चला जाऊं। ऐसा सब प्लान करने के बाद मैं सो गया। मैं जल्दी जल्दी सुबह उठ गया। सुबह उठने के बाद जो सुबह का जो मेरा काम था वो सारा मैंने खत्म कर दिया। और जैसे ही दोस्तों 10 बज गए तो मैं निकल पड़ता हूँ उस लाइब्रेरी की तरफ। बट दोस्तों, मैंने जितना सोचा था उतना दूर तो था ही नहीं, क्योंकि वो जो मेरी धर्मशाला है उससे थोड़ी ही आगे वो लाइब्रेरी आ गई थी। उस लाइब्रेरी का नाम मैंने देखने के बाद मैं उस लाइब्रेरी के अंदर जाता हूँ तो मैं उसको देखते निराश हो जाता हूँ दोस्तों, क्योंकि वो जो लाइब्रेरी थी वो लाइब्रेरी बंद थी। मैं थोड़ी देर वहां पे वेट करता रह गया कि कभी भी वो खुल सकती है, बट मैंने 1 घंटा 2 घंटे तक मैं वहां पे वेट करता रहा पर कोई नहीं आया। फिर मैं निराश होकर वापस से धर्मशाला की ओर निकलने वाला था। जैसे ही मैं मुड़ा
तो पीछे से मुझे एक आवाज आई, किताबें पढ़ने आया हो, लाइब्रेरी के अंदर आया हो। मैं सरप्राइज हो गया क्योंकि जब तक मैं वहां पे देख रहा था तो वहां पे कोई नहीं था, तो अचानक से मुझे ये आवाज कहां से आई। मैं पीछे मुड़ा, पीछे मुड़ने के बाद मैं डायरेक्टली पीछे देखता हूँ तो वहां पे एक इंसान खड़ा था जो देखने के अंदर एजुकेटेड लग रहा था, कोट पैंट पहना था और बहुत ही बूढ़ा था। शायद ऐसा इंसान मैंने कभी नहीं देखा होगा क्योंकि वो देखने के अंदर कुछ अजीब ही लग रहा था, पता नहीं वो कहां से आ गया था। बट मैं पीछे मुड़ने के बाद मैं उसे सिर्फ देखता ही रहा, तो वापस से वो जो इंसान था वो मेरे सामने आके बोलता है, पढ़ने के शौकीन हो, आपको कुछ पढ़ना है, किताबें पढ़नी है। तो मैं सरप्राइज तो था ही कि वो इंसान, वो जो अंकल थे वो कहां से आ गए, क्योंकि मैं कब से मैं वहां पे खड़ा था, कोई इंसान मुझे वहां पे दिखाई नहीं। और जो इंसान मेरे पीछे से मुझे आवाज दे रहा था वो आएगा तो मेरे सामने से, उसके बाद ही वो पीछे जाएगा, तो वो अचानक से पीछे से ही कैसे आ गया। बट मैं तो ऐसे सोचता रहा और उस अंकल को मैंने हामी भर दी कि मुझे किताबें पढ़ना बहुत पसंद है। तो वो अंकल बताते, मैं यहाँ पे पार्ट टाइम फ्री टाइम के अंदर ये लाइब्रेरी के अंदर जॉब करता हूँ और ये लाइब्रेरी के अंदर दिन में कोई नहीं आता, तो मैं क्या करता हूँ पार्ट टाइम के हिसाब से मैं रात को ही लाइब्रेरी खोलता हूँ, तो थोड़े बहुत लोग वहां पे आ जाते हैं जिसको पढ़ना होता है, और रात को मैं बंद करके वापस चला जाता हूँ। तो बेटा आपको पढ़ना हो तो रात को आप यहाँ पे आ जाना, लाइब्रेरी आपको खुली मिलेगी और मैं भी आपको यहाँ पे मिलूंगा और आपको मैं अच्छी अच्छी किताबें निकाल के अभी दूंगा, तो आपको पढ़ना बहुत अच्छा लगेगा। उसके बाद वो जो भी मेरे साथ हुआ तो वो सारा मैं भूल गया और उस अंकल को मैं बताता हूँ, ठीक है अंकल, तो रात को मैं खाना खाने के बाद आपके पास आ जाऊंगा। वापस से मैं अपने धर्मशाला के अंदर चला जाता हूँ। वहाँ पे दोपहर का खाना बना खाने के बाद वहाँ के बहुत सारे लोग थे, उसके साथ मैंने बात वगैरह की, बट किसी के साथ मैंने लाइब्रेरी के बारे में कुछ बात ही नहीं की थी, क्योंकि पता नहीं उस टाइम के अंदर मेरे ध्यान के अंदर आया या नहीं आया, वो मुझे अभी तक नहीं पता चला। और ऐसे करते करते रात हो गई। रात होने के बाद दोस्तों जो रात का खाना था वो मैं खत्म करने के बाद वो मैं निकल पड़ता हूँ उस लाइब्रेरी की तरफ। जैसे ही मैं लाइब्रेरी के पास पहुंचा तो मैं देखता हूँ तो लाइब्रेरी खुली थी, उसके अंदर लाइट भी चालू थी। बट मैंने वहां जाके मैंने उस अंकल को पुकारा कि अंकल आप अंदर हो, अंकल आप अंदर हो, बट अंदर से कुछ आवाज नहीं आई। बट मैंने उसके बाद सोचा कि ये लाइब्रेरी तो ओपन है, तो मैं अंदर जाके देख लेता हूँ, शायद अंकल अंदर ही होंगे, उसने मुझे बताया था। मैं ऐसे करते करते मैं अंदर चला गया। वहां अंदर पहुंचने के बाद दोस्तों पूरा टेम्परेचर डाउन हो गया, बहुत ही ठंडा था। फिर मैंने कुछ ज्यादा सोचा नहीं, फिर मैं अंदर चला गया। जैसे ही मैं अंदर जाता हूँ तो अंदर से मुझे आवाज आती है कि बेटा मैं अंदर ही हूँ, आप अंदर आ जाओ। मैं अंदर जाता हूँ तो मेरे सामने वो अंकल बैठे थे। अंकल के सामने मैं बैठ गया। हम लोगों ने बहुत सारी बातें की। बातें करने के बाद अंकल बताते कि बेटा मुझे बताओ आपको कौन कौन सी किताब आपको कैसी पसंद है, तो उस हिसाब से मैं आपके लिए निकाल के रखूं। उसके बाद मैंने अंकल को बताया कि अंकल एक काम करो, पहले मुझे ये बताओ कि आपको कैसी किताबें पसंद है। उसके बाद वो जो अंकल थे, अंकल ने हंसते हंसते मेरे सामने देखा और बताया कि बेटा ऐसा मुझे मत पूछो, क्योंकि मैं जो आपको बताने वाला हूँ शायद ये सुनने के बाद आप डर जाओगे। तो मैं भी हंसने लगा अंकल के सामने कि नहीं नहीं अंकल आप मुझे बताओ क्या है, कौन सी किताब आपको ऐसी पसंद है। तो अंकल ने बोला कोई बात नहीं, मैं आपको बताता हूँ कि मैं कौन सी किताब पढ़ना ज्यादा पसंद करता हूँ, तो क्या आपको वो किताब पढ़नी है। तो मैंने कहा हाँ कोई बात नहीं है अंकल, ये तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा कि आपकी जो पसंद वाली किताब है वो मैं पढ़ूंगा। तो अंकल ने वापस से ऐसे स्ट्रेंज बन के मेरे सामने ऐसे देखा और वो जो जिस हिसाब से देख रहे थे उसमें मुझे कुछ अजीब सा महसूस हुआ, बट मैंने आया गया कर दिया। वो अंकल मुझे वापस से ऐसा पूछते क्या बेटा सचमुच में आप पढ़ पाओगे, तो मैंने उसमें हामी भर दी। तो अंकल ने बोला चलो मैं आपको अंदर से निकाल के दूंगा, क्योंकि वो जो मुझे जो पसंद है किताब वो सारी किताबें उस अलमारी के अंदर मैंने रखी है। मैं अंकल के साथ वो आगे चला जाता हूँ। अंकल के सामने एक अलमारी आती है और अंकल उसके सामने खड़े हो जाते हैं। तो वो अंकल वो गेट जैसे खोलने वाले थे उससे पहले अंकल ने आंख बंद कर दी। वो कुछ मंत्र वगैरह पढ़ रहे थे ऐसा मुझे लगा, बट मैं श्योर नहीं था कि वो अंकल क्या कर रहे हैं। फिर थोड़ी देर के बाद वो अंकल ने कुछ मंत्र वगैरह पढ़ रहे थे। उसके बाद उसने वो अलमारी खोली। जैसे ही उस अंकल ने वो अलमारी खोली, अंकल ने मुझे अपने पास बुलाया और मुझे बोला कि ले लो इसमें से आपको किताब। और मैं जैसे उस किताब के पास पहुंचा, उस अलमारी के पास पहुंचा, तो मैं देखता हूँ कि उसके वो अलमारी तो बहुत ही बड़ी थी और उसको ऐसी तरह से बंद किया था कि शायद उसके अंदर सोना पड़ा हो। और उसके अंदर मैंने देखा दोस्तों तो उसके अंदर सिर्फ 3 से 4 किताबें थी। मैंने अंकल से पूछा कि अंकल ये कौन सी किताब है, आप इसको ऐसे कैसे रखते हो। तो अंकल ने हंसते हंसते मुझे बोल दिया कि बेटा ये किताबें कोई नहीं पढ़ सकता, किसी की हिम्मत ही नहीं हो सकती, आपको ये निकाल के बाहर दिखाऊंगा तो आप भी उसे छोड़ दोगे। तो मैंने बोल दिया नहीं नहीं अंकल मैं तो ये पढ़ ही लूंगा। उसके बाद दोस्तों वो अंकल ने वहां से किताब निकाली। 3 किताब थी। उसका फर्स्ट पेज था दोस्तों,
उसमें कुछ अजीबोगरीब ड्राइंग की हुई थी। एक किताब था दोस्तों, उसके ऊपर उल्लू का जो फेस होता है ऐसा कुछ था। दूसरी किताब थी, उसके ऊपर कुछ शमशान वगैरह ऐसे मतलब ड्रॉ किया हुआ था। और तीसरी किताब नीचे थी तो मैं देख नहीं पाया। उसके बाद उस अंकल ने बोला कि बेटा पढ़ो, उसमें से आपको कौन सी पढ़नी है। तो मेरे सामने जो वो शमशान वाली किताब थी और उसमें ऐसा लिखा था कि ये पढ़ने के बाद आप शमशान को जागरूक कर सकते हो। तो उसको थोड़ा स्ट्रेंज लगा। वो अंकल दूसरी दो किताब थी वो ले गए और वो किताब मैंने खोल के मैं पढ़ने लगा। बट वो जैसे जैसे मैं पढ़ रहा था दोस्तों, उसके अंदर बीच बीच में कुछ श्लोक आ रहे थे और वो श्लोक मैं पढ़ नहीं रहा था। तो अचानक दोस्तों ऐसे ऐसे करते करते मैं 3 से 4 ऐसे श्लोक मैंने मिस कर दिए। तो दोस्तों पता नहीं उस अंकल को कैसे पता चल गया कि वो श्लोक मैं पढ़ नहीं रहा हूँ। तो अंकल गुस्से से मेरे सामने देख के बोलते हैं कि बेटा वो श्लोक भी आपको पढ़ना पड़ेगा, एक भी श्लोक मिस मत करना, ऊपर से लेके नीचे तक पूरा पढ़ना है, कुछ भी मिस नहीं करना है। तो वापस से मैंने स्टार्टिंग से स्टार्ट किया और जो भी आ रहा था उस हिसाब से मैं पढ़ रहा था। उसके बाद जो मंत्र वगैरह आता था वो भी मैं उच्चारण करने लगा। उसके बाद दोस्तों वो जो अंकल थे मेरे पास ऐसे ऐसे घूम रहे थे। ऐसे घूमते घूमते वो अंकल मेरे पीछे जाके बैठ गए और मैं पढ़ ही रहा हूँ। बहुत सारे पेज मैंने उसके अंदर से पढ़ लिए और कितने सारे श्लोक मैंने पढ़ लिए थे। और दोस्तों अब जो मेरे साथ होने वाला था वो मैं अभी भी सोचता हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते और मेरी रूह ऐसे ही निकल जाती, क्योंकि मेरे साथ ऐसे भयंकर इंसिडेंट अब स्टार्ट होने वाले थे। उसके बाद दोस्तों वापस से कोई मंत्र आया, मैंने मंत्र पढ़ा। उसके बाद दोस्तों मुझे कुछ ऐसी आवाज आने लगी। बहुत सारे लोग यहाँ पे बातें कर रहे हैं, बातें करते करते कोई लोग चिल्ला रहे, चीख रहे, ऐसी सारी आवाजें मुझे आ रही थी और मैं डरने लगा। जैसे ही मैं डर रहा था दोस्तों, उसके बाद मैंने सोचा कि मुझे अब ये किताब पढ़नी नहीं चाहिए। फिर भी मैंने थोड़ी हिम्मत की। जैसे ही दोस्तों मैंने 2-3 श्लोक आगे पढ़े, उसके बाद दोस्तों वो आवाजें जोर जोर से वापस से आने लगी और ऐसी आवाज आने लगी कि मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे यहाँ से निकालो, मुझे बचा लो, मुझे यहाँ से निकालो, मुझे दर्द हो रहा है। ऐसी सारी आवाजें सुनने के बाद दोस्तों मैं इतना डर गया था कि मैं वहां से भागने की ट्राई करने लगा। बट उससे पहले वो किताब मैंने बंद कर दी। बंद करने के बाद एक बार मैंने ऐसे पीछे देखा। जैसे ही दोस्तों मैं पीछे देखता हूँ तो वो जो अंकल थे वहां पे थे ही नहीं। और ये देखने के बाद दोस्तों मैं इतना डर गया कि मैं वो किताब उधर ही छोड़ के मैं भाग रहा था बाहर। और जैसे ही वो लाइब्रेरी का गेट आता है दोस्तों और मैं बाहर देख रहा हूँ तो सामने से दोस्तों जो इंसान मर गए हो वो कैसे देख रहे होते, ऐसे ही देखने वाले 1, 2, 3 नहीं दोस्तों, बल्कि पूरे 100 से भी ज्यादा लोग सामने से आ रहे थे और ऐसे ऐसे आ रहे थे। किसी के पैर नहीं थे, किसी के हाथ नहीं था, कोई आधा जला हुआ था, कोई रो रहा है, कोई हंस रहा है, कोई हवा में उड़ रहा है। ऐसे सारे लोग मेरे सामने आ रहे थे और मुझे लगा कि मेरे सामने मेरी मौत ही आ रही है। फिर मैंने दोस्तों थोड़ी सी मैंने हिम्मत की। हिम्मत करने के बाद वो जो लाइब्रेरी का गेट था वो मैंने अंदर से बंद कर दिया। मुझे डर तो लग रहा था क्योंकि वो जो अंकल थे वो मेरे सामने कहीं गायब हो गए थे, तो बाहर भी डर था, अंदर भी डर था। फिर भी मैंने हिम्मत करके वो दरवाजा वहां बंद करके वो उधर ही मैं बैठ गया। और जैसे ही मैं बैठा दोस्तों तो बाहर से तो इतनी सारी आवाज आने लगी, इतनी सारी आवाज आने लगी कि पूरा गांव वहां पे इकट्ठा हो गया और कुछ ना कुछ बोल ही रहे, कुछ ना कुछ बोल रहे। कोई आवाज जोर जोर से कर रहा है, कोई चीख रहा है, चिल्ला रहा है, कोई मदद के लिए बोल रहा है। ऐसी सारी चीजें बाहर हो रही थी और मैं अंदर एक ही चीज सोच रहा था कि आज तो मेरी मौत पक्की ही है। उसके बाद दोस्तों मैं भगवान का नाम लेने लगा और ये भगवान का नाम लेते लेते दोस्तों मुझे ख्याल आया दोस्तों कि ये तो लाइब्रेरी है, इसके अंदर कोई ना कोई भगवान की भी किताब होगी। तो मैं दोस्तों क्या करता हूँ, वो अंदर से कुंडी लगा के मैं लाइब्रेरी के अंदर देखने लगता हूँ तो वहां से मुझे एक किताब मिलती है भगवान की। और दोस्तों वो किताब कौन सी थी, लकीली मेरे हाथ में एक हनुमान जी की किताब मेरे सामने आ गई। वो किताब का नाम था सुंदरकांड। और दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि सुंदर का नाम पढ़ते हो तो कम से कम 2 से 3 घंटा ही लगता है। तो दोस्तों मैंने क्या किया, कुछ नहीं किया, मैं उसी जगह पे नीचे बैठ गया, सुंदरकांड मैंने खोल लिया और मैं जोर जोर से पढ़ने लगा। और जैसे जैसे दोस्तों मैं पढ़ रहा हूँ, करीबन आधा घंटा हो गया तो बाहर से आवाज जो थी दोस्तों वो कम हो गई और थोड़ी देर के बाद 1 घंटा 1.5 घंटे के बाद
पूरी आवाज खत्म हो गई, बाहर कोई इंसान ही नहीं है और जो भी आवाज आ रही थी वो सारी बंद हो गई। और मैं जैसे ही ऐसे पढ़ते पढ़ते मैंने पूरा सुंदर कांड खत्म कर दिया। और दोस्तों कहा जाता है जहाँ पे बजरंगबली हो वहाँ पे उस भूत प्रेत की क्या औकात है दोस्तों कि वो उसका कुछ बाल भी बाका कर सके। और दोस्तों ऐसे करते करते दोस्तों मुझे पता नहीं चला और मैंने बाहर देखा तो वहाँ पे कोई नहीं था और सुबह भी हो गई थी। और दोस्तों वहां से मैं डायरेक्टली मैं अपने धर्मशाला के अंदर चला जाता हूँ। वहां जाने के बाद दोस्तों मैं सो जाता हूँ। उसके बाद करीबन 12 से 1 बजे मेरी नींद खुलती है दोस्तों। नींद खुलने के बाद मैं रेडी होता हूँ, बट मुझे एक चूल थी दोस्तों कि मुझे वो जानना था वो लाइब्रेरी के बारे में। दोस्तों बीच में मैंने आपको बताया नहीं था कि उस अंकल के साथ मैं जब बात कर रहा था उसने मुझे उसका नाम बताया था, बुद्धिराज जी, ऐसा मुझे उसने नाम बताया था। और साथ साथ में वो जहाँ पे रहते थे उसका मुझे एड्रेस भी बताया था। तो मैं दोस्तों उसके दिए हुए एड्रेस पे मैं पहुंच जाता हूँ। बट जो एड्रेस था दोस्तों वो जो गांव था उससे थोड़े आगे एक दूसरा गांव आता है, उस गांव का था। मैं पहुंच जाता हूँ उस गांव के अंदर और वहां जाने के बाद मैं पूरे गांव के अंदर पूछता हूँ कि बुद्धिराज जी करके कोई इंसान यहाँ पे है, उसका घर है यहाँ पे। पूरे गांव को मैंने पूछ लिया, पूरे गांव में से किसी को पता नहीं चला। उसके बाद मैं वहां पे निराश हो गया और वहां से मैं निकलना चाहता था कि अब मैं मुझे निकल जाऊँ यहाँ पे, क्योंकि मुझे अब यहाँ पे रहना ही नहीं है। पूरे गांव को दोस्तों मैंने पूछ लिया पर किसी को पता नहीं चला। लास्ट में एक दुकान थी दोस्तों, इस दुकान के अंदर बहुत ओल्ड एज अंकल थे। शायद उस गांव के अंदर सबसे ओल्ड वो अंकल थे। मैं जाता हूँ उससे पास और मैं पूछता हूँ कि अंकल यहाँ पे कोई बुद्धिराज जी करके कोई रहते थे? तो सबसे पहले वो नाम सुनने के बाद वो अंकल मेरे सामने सिर्फ ऐसे ही देखते, अंकल ऐसे देखते देखते मेरे सामने देखते ही रह गए। फिर मैंने वापस से उस अंकल को पूछा क्या आपको पता है उसके बारे में? फिर दोस्तों वो जो अंकल जो बताते हैं उस सुनने के बाद मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई, क्योंकि वो अंकल बताते हैं कि जो तुमने नाम बोला ऐसा नाम वाला इंसान यहाँ पे बहुत साल पहले रहता था और वो कुछ तंत्र विद्या करता था और उसने बगल के गांव के अंदर एक लाइब्रेरी भी खोली थी। बट उस लाइब्रेरी कहने के लिए ही उस लाइब्रेरी थी, क्योंकि दिन के अंदर वो सारे लोग वहां पे पढ़ने जाते थे और बहुत सारे लोग नहीं जाते थे, थोड़े बहुत लोग ही उस लाइब्रेरी के अंदर पढ़ने जाते थे। और रात को वही इंसान कुछ तंत्र साधना वगैरह करता था और इतनी सारी किताबें वो वहां पे पढ़ता था। ज्यादातर वो इंसान वहां ही रहता था। पूरे दिन लोग आते, रात को वापस से वो तंत्र साधना करने बैठ जाता था। और वो पता नहीं क्या हुआ उसके साथ, अचानक से उसकी लाश उसी लाइब्रेरी के अंदर से मिली और सामने बहुत सारी किताबें पड़ी थी और वो सारी किताबें तंत्र साधना के अंदर थी। उसके बाद दोस्तों सब लोग ऐसे कहते हैं कि उस लाइब्रेरी के अंदर ये बुद्धिराज जी बहुत लोगों को दिखने को मिलते हैं और ज्यादातर उस गांव के अंदर जो भी घूमने आता है उसको ज्यादातर वो दिखते हैं, क्योंकि उसके बारे में उसको कुछ पता ही नहीं होता। ये सब सुनने के बाद मैं भगवान का शुक्रिया करता हूँ और वहां से निकल जाता हूँ। तो दोस्तों मेरे साथ ये इंसिडेंट हुआ है, तो आज मैं बचा हुआ हूँ क्योंकि उस बजरंगबली का मेरे सामने वो सुंदरकांड आ गया था। तो दोस्तों आप भी ऐसी कोई भी जगह पे जाओ तो 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, बहुत सारे लोगों से पूछने के बाद ही ऐसी कोई भी पुरानी जगह पे जाना चाहिए। तो दोस्तों ये पूरा इंसिडेंट रविकांत के साथ हुआ था। तो दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक करो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हो। और दोस्तों कुछ ना कुछ अपडेट आपको वीडियो के अंदर चाहे तो मुझे कमेंट करके कुछ ना कुछ लिख के मुझे बता दो दोस्तों, और लाइक कर दो दोस्तों, तो उससे मुझे मोटिवेशन ज्यादा मिलता है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट स्टोरी के अंदर, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद द चैनल और बाय बाय। आप अपना ख्याल रखें।